नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल में। मैं हूं शरद, आप देख रहे हैं 100 एपिसोड्स की एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज। जुड़ते हैं एक बार पुनः धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी तीर्थ गुरु पुष्कर राज से, जहां भगवत कथा से एक प्रेरणादायी घटना के रूप में एक ऐसे व्यक्ति जुड़े जो न सिर्फ एक तीर्थ पुरोहित हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में अपना कर्म साबित करके उस एक घटना विशेष से प्रेरित होकर के अब इस भगवत रसपान की दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। न किसी प्रकार की लालसा, न किसी प्रकार की कामना है, तो बस एक ध्येय कि किसी न किसी तरीके से समाज को और सामाजिक व्यक्तित्वों को कुछ न कुछ मिलता रहे। ऐसा एक अलग नया प्रयास करने वाले आज हमारे स्टूडियो में हैं श्री रूपचंद जी महाराज, जिनका अपना एक अलग दृष्टिकोण है कथावाचन को लेकर के। और किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ जानेंगे उनके बारे में, कुछ अनछुए पहलुओं को, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, किस तरीके से ये आगे बढ़ी, आगे का क्या विज़न है। इन सभी चीज़ों के लिए मेरे साथ स्टूडियो में आज हैं रूपचंद जी। मैं सीधे लिए चलता हूं आपको स्टूडियो, जहां मेरे साथ आज की एक्सप्रेस पर्सनैलिटी का लाइव प्रसारण आप देखेंगे। स्वागत है रूपचंद जी आपका हमारे इस एक्सप्रेस पर्सनैलिटी कार्यक्रम में। कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? आपकी काफ़ी कथाएं मैंने देखी है, किस तरीके से ये प्रेरणाएं मिली? कैसे आप नौकरियां छोड़ करके फिर बाद में इस क्षेत्र में आए? देखिए, यह जो पथ है आध्यात्म पथ, इसमें जब तक गुरु कृपा ना हो जाए और परमात्मा के आशीर्वाद आपको, वो स्वयं आपको इस मार्ग में लेके आए, तभी इसमें आना संभव होता है। और मैं ये मानता हूँ कि आज ये मुझ पर जो प्रभु रूपी कृपा हुई है, जो मैं आज इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरी माता जी का इसमें बहुत योगदान है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस क्षेत्र में आया। क्या क्या कुछ परिस्थितियाँ थी? मैंने सुना था कोई कथा का कोई प्रोग्राम करना चाह रही थी माता जी और बीच में कुछ ऐसे व्यवधान आ गए और फिर आपने इसका अध्ययन सीखा। क्या घटनाएं थी वो? हाँ, यही मेन जो मेरे जीवन में मोड़ आया था। मेरी माताजी भागवत जी का अच्छा अध्ययन करती थी घर पे, उनका बड़ा रुचि थी इस विषय पर। तो उस समय हम लोग काम धंधे में व्यस्त थे, मैं LIC में था। तो उस समय माताजी जो थी वो अध्ययन करती थी। उनका मन में इच्छा थी कि हमारे घर पे भी भगवान श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हो। तो उनके मन में प्रेरणा हुई, तो उन्होंने हमसे कहा। हमने उस आयोजन के लिए अपने प्रयास किए। हमारे वृंदावन के जो पंडित जी हैं, पवन जी शास्त्री, उनसे हमने प्रोग्राम तय किया कि भाई हमारा ये कथा का आयोजन आपको करना है, आप इसमें कथा का वाचन करेंगे। उन्होंने अपने सहमति दी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जब कथा का हमारा आयोजन तय हुआ तो उसके 20 से 25 दिन 15 उस समय मेरी माताजी का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा और अचानक ही वह प्रभु को प्यारी हो गई। और उस समय उनके जो भाव थे, वो बीमार उस समय हुई, अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, तो उसके मन में अपने स्वास्थ्य से चिंता कम थी और भागवत जी की चिंता ज़्यादा थी। वो कहती थी कि अब भागवत जी कैसे होगी, मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया है। फिर वो जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो उस समय उन्होंने, उनके मन से एक बात निकली कि शायद अब मेरे हाथ से ये संभव नहीं होगा, तो भगवान आपको कभी सामर्थ्य दे तो आप इस आयोजन को करवाना। ये प्रेरणा हमको वहाँ से मिली। तो उसके बाद में फिर मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अध्ययन भी किया था। किन किन के सानिध्य में, कैसे क्या? फिर मुझे सानिध्य मिला श्री राम गुरु जी का, जो महेश विद्या अध्ययन में वहाँ सेवा देते थे। तो उस समय उनके सानिध्य में आया, तो मैंने उनसे अपनी ये बात कही। तो उन्होंने कहा, रूपचंद जी आप स्वयं सीखो। तो मैं उनके पास गया। उनके पास जाकर मैंने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में मैंने, तब तक मेरा कोई योजना नहीं थी कि मैं कभी भागवत करूँगा, किसी के लिए करूँगा। सिर्फ यही था कि मैं अपने घर पे बैठ के कर पाऊँ, अपनी माताजी के लिए कर पाऊँ, अपने लिए कर पाऊँ। तो यही मेरा उद्देश्य था। फिर कुछ और महापुरुषों से मेरा लगाव हुआ। उन्होंने मुझे कहा, नहीं आप कथा करो, आप कथा करो। मैंने कहा कि मैं सक्षम हूँ क्या? मैंने उनसे भी यही पूछा कि मैं कर सकता हूँ क्या?
मुझे में आप में लगता है क्या मैं ये कर पाऊँगा? तो उन्होंने कहा नहीं आप कर पाओगे, आप प्रयास करो। फिर कुछ प्रयास किए और उन्होंने एक सत्संग समिति का आयोजन निर्माण किया। हमारी जो कथा का आयोजन जो अभी तक जो करवाती है वो कराती है पुष्कर व्यास सत्संग समिति। उसमें करीबन 25 लोग हैं। उन्हीं लोगों ने मुझे प्रेरणा देकर आगे बढ़ाया, कथा आयोजन कराई और सारे जो आयोजन का जो खर्चा है, कार्यभारी, वो सब वही देखते हैं। और मैं तो सिर्फ कथा, मैं अपनी कथा में भी ये कहता हूँ कि जब मैं कथा करने का होता है, मेरे प्रोग्राम बनता है, तो मैं सिर्फ कथा ही करता हूँ। स्वतः ही टेंट वाला टेंट लगाता है, लाइट वाला लाइट लगाता है, माइक साउंड वाला माइक साउंड लगाता है, स्वतः ही यजमान आते हैं, स्वतः ही प्रसाद बढ़ते हैं और सारा आयोजन अपने आप से भगवान श्री गिरधर गोपाल जी अपने आप स्वतः ही करते हैं। ये तो जब निमित्त अच्छा होता है तो कहते हैं प्रभु कृपा भी होती है। लेकिन मुझे पता चला था आप जब कुछ कथाएं का आयोजन कर रहे थे तो उसमें कुछ गौ माता के लिए भी कोई कथा का क्या वो एक कंसेप्ट था उस समय? हाँ, जो हमारे पुष्कर की गौशालाएं हैं उसमें वो हमारे पास आए थे, तो उन्होंने कहा गुरु जी ये कथा आप हमारे गौशाला के लिए करिए। तो हमने वो गौशाला के लिए भी कथा करी थी। इसमें सत्संग समिति ने कहा कि हाँ हमको गौशाला के लिए करना चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं, समिति को कुछ चाहिए नहीं। तो हमने गौशाला की कथा करी, उसका जो कुछ हमको प्राप्त हुआ वो हमने गौशाला के निमित्त गौ माता को श्री चरणों में भेंट किया। ये उस समय की बात है जब आप कथा अध्ययन करके और बना रहे थे अपना स्वरूप, और आपका पहला या दूसरा प्रसारण था? दूसरा ही आयोजन था गौशाला के लिए। और काफ़ी अच्छी संख्या में उस समय भक्तगण भी, हाँ, श्रोता भी थे। कृपा रही प्रभु की, श्रोताओं की आगमन अच्छा हुआ और आयोजन कुल मिला के बहुत सुंदर आयोजन हुआ गौ माता के लिए। और भविष्य में भगवान ने कहीं मौका दिया गौशाला के लिए या कहीं कोई अनाथ बच्चों के लिए, श्री कृष्णानंद जी महाराज जी भी जो अजमेर के हैं, किशनगढ़ वाले डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज, उन्होंने भी एक बार मेरी चर्चा हुई, उन्होंने कहा आप हमारे इन बच्चों के लिए कथा करिए। मैंने उनके लिए मैंने कहा आप जब भी आदेश करेंगे आपका आशीर्वाद, आपका आदेश सिर पे धारण किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप किसी अच्छे ध्येय को लेकर के चलते हैं। और गौ माता के लिए आपने वो कथा का आयोजन किया, उसमें जितना भी जो कुछ भी बन पड़ा वो आपने वहाँ सेवा रूप में अर्पण किया। लेकिन इसके अलावा भी मैं सुन रहा हूँ काफ़ी कुछ आगामी कार्यक्रमों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, रसपान कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है कि आगे कथाओं के आयोजन कहाँ कहाँ संभावित हैं? देखो ये तो प्रभु कृपा है, जब तक प्रभु की कृपा रहेगी, माँ सरस्वती ने वाणी दी है, मैं गुणगान करता रहूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अब मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु के लिए इस क्षेत्र में मैं आया हूँ। तो यही तमन्ना है कि मैं जब तक वाणी मेरा साथ देती है मैं प्रभु के राम कृष्ण गुणगान करता रहूँ, कभी राम कथा करता रहूँ, कभी कृष्ण कथा करता रहूँ। बस इसी मेरा जीवन यापन हो, इसी मेरी अभिलाषा यही है। ये बहुत एक सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बात भी होती है। जब आप एक व्यासपीठ पर बैठ के कथा वाचन करते हैं तो आपका पद, आपकी गरिमा बहुत बढ़ती है। लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं, आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप उन छुपे हुए रहस्यों को निकालेंगे। तो क्या भगवत कथा जो आप करते हैं ये भागवत जी की, इसका क्या सारांश आपके हिसाब से, आप क्या उसमें से निचोड़ निकाल पाए और आप क्या संदेश उससे देते रहते हैं अपनी कथाओं में? कथाओं का सार हमारा अभ्यास का यही कर्तव्य होता है। कथाएं जो आज के ज़माने में, अब कथा जो चेंज हो रही है, कथाओं का जो ट्रेड चेंज हो रहा है, कई कथाकार अपना अपना कथा वही है, अपने अपने शब्दों में उसको कहते हैं। मेरा ये उद्देश्य होता है कि जिस मैं श्लोकार्थ पे ज़्यादा वो करता हूँ, उससे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पूरे 8 दिन की कथा होती है, 7 दिन की कथा होती है, राम कथा 9 दिन की होती है, उसमें से यदि मैं कुछ अर्थ करके उनको अच्छी तरह समझा पाऊँ और उनमें से एक श्लोक का भी अगर श्रोता अर्थ अपने जीवन में उतार पाए और उस पर वो चलन अपना, देखो एक तो होती है चर्चा, एक होती है चर्या। चर्चा तो हम 18,000 श्लोकों पर भी करते हैं भागवत जी में, लेकिन चर्या यदि एक श्लोक पर भी श्रोता कर ले या हम कर ले तो मैं समझूंगा मेरी भागवत सफल हो जाए, उस पर चलन हो जाए, उस पर अमल हो जाए। बस यही हमारा ये होता है कि हम उसमें कैसे निकाल के उस पर से रस को निकालें और श्रोताओं को बांटें। ये
धर्म के क्षेत्र से जुड़ी हुई बात है तो इसको लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं, और चूँकि सनातन संस्कृति है हम सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन आपके कथा में कुछ अलग तरीके से जो मैंने देखा था, कुछ एक अलग कंसेप्ट है उसमें, संगीत का भी संपुट है उसमें, आप कुछ दृष्टांत भी लेकर के आते हैं, एक आम समझ में आ जाए इस तरीके से आप उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। मेरा यही प्रयास होता है कि देखो संस्कृत में जो लिखी हुई चीज़ तो है, लेकिन संस्कृत श्लोक को हर साधारण से साधारण आदमी नहीं समझ सकता। इसी बात को लेकर तुलसीदास जी ने भी संस्कृत में लिखी हुई रामायण जी को देहाती भाषा में लिखा, अवधी भाषा में लिखा, ताकि जन साधारण तक ये बात पहुँचे। तो मेरा भी ये होता है कि जितना सरल से सरल ग्रामीण परिवेश में भी लाके उसका उदाहरण देना पड़ता है, तो मैं उसको ग्रामीण परिवेश में भी लाके उसका उदाहरण देता हूँ, ताकि साधारण साधारण आदमी को बात समझ में आए और जो हमारी कथाओं का उद्देश्य पूरा हो। कथाओं और इनका उद्देश्य एक ही है। व्यास जी ने कथा लिखी, उन भागवत जी, तो उनके मन में एक ही पीड़ा थी कि मैं जिस आदर्श समाज की कामना करी है वो आदर्श समाज आज तक स्थापित नहीं हो पाया है। तो उसी आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का उद्देश्य ये लिखा, श्रीमद् भागवत, कि इस पे चलकर लोग आदर्श समाज में रहेंगे, आदर्श व्यक्ति बनकर रहेंगे। अपने आदर्श व्यक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, माता पिता की सेवा करे, एक स्त्री अपने पति परमेश्वर को दर्जा दे, एक पुरुष अपने पत्नी को सपत्नी, अपने लक्ष्मी का दर्जा उसको घर पे प्राप्त हो। ये आदर्श समाज है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी का दिल ना दुखाए, पर पीड़ा किसी को पीड़ा न दे, ये आदर्श समाज की कल्पना हमारे भागवत जी में लिखी गई है। और रामचरितमानस में राम राज्य में भी यही कल्पना की गई है। तो इसी कल्पना के लिए हम आगे बढ़ाने के लिए हम जितने भी संत पुरुष ये कथावाचक वगैरह ये जो कथाएं करते हैं, उनका उद्देश्य यही है कि इस देश में एक राम राज्य स्थापित हो, एक आदर्श समाज की कल्पना हो, आदर्श समाज यहाँ स्थापित हो। इसीलिए ये सब आयोजन किए जाते हैं। आदर्श समाज की संकल्पना अनादिकाल से चली आ रही है, काफ़ी समय तक समाज का स्तर भी अब काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, सामाजिक समरसता बढ़ती जा रही है। इन सभी चीज़ों के बीच में एक चीज़ निकल कर के आती है कि परहित सरिस धर्म नहीं कोई। क्या कुछ उस पर भागवत जी कहती हैं? भागवत जी ने यही लिखा है। भागवत जी में व्यास जी ने कहा है कि तुलसीदास जी ने तो कहा ही है परहित सरस धर्म नहीं भाई, और वैसे व्यास जी ने भी लिखा है कि पर पीड़ा आप किसी को कष्ट पहुंचाओगे उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और किसी के मन को आप सुख प्रदान करते हो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। व्यास जी ने ये कहा है पर पीड़ा है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है, और किसी को सुख प्राप्त करना, उसके सुख की कामना करना, उसको संतुष्ट करना, उसको पुष्ट करना, यह अगर आपके हाथ से होता है तो वही धर्म है। बहुत अच्छी आपकी काफ़ी अच्छी उस पर महारत भी है, आपने काफ़ी अच्छा उसका अध्ययन भी किया है। मैं चाहूँगा चूँकि आज आप स्टूडियो में हैं मेरे साथ, एक्सप्रेस पर्सनैलिटी के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं 14वें संस्करण में, मैं चाहूँगा यहाँ से क्या संदेश आप पूरी मानवता को जो विश्व में पल रही हैं, बढ़ रही हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने एक व्यासपीठ के कथावाचक के रूप में? मैं समाज को और जो मेरे इस संस्करण को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा परमात्मा कुछ 7 आसमान के ऊपर आकर बैठा हुआ नहीं है। जैसा वो दूसरे घर वाले कहते हैं कि हमारा खुदा 7 आसमान के ऊपर बैठा हुआ है। हमारा खुदा 7वां आसमान के ऊपर बैठा हुआ नहीं है। हमारा परमात्मा हम सब के बीच में हमारे साथ में, सदैव हमारे साथ में रहता है। जो सदैव है, सर्वकाल है, वही परमात्मा है, और वो सदैव सब में निहित है। इसलिए सबसे पहला यही संदेश जाना चाहिए कि जब सब में परमात्मा है तो ये भेदभाव वाली नीति खत्म होनी चाहिए। और जब सब में परमात्मा है, प्रकृति में परमात्मा है, पुरुष में परमात्मा है, तो ये प्रकृति उस परमात्मा का ही रूप है। हम प्रकृति, न तो हम प्रकृति को नष्ट करें, न हम जलवायु को नष्ट करें, न इनको खराब करें, न मनुष्य से द्वेषता रखें। सबसे पहला यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे
जितना प्रेम आप परमात्मा से करते हो, परमात्मा से प्रेम का नाम है भक्ति, और संसार से प्रेम का नाम है आसक्ति। और यदि संसार से आप प्रेम रखोगे तो आसक्ति कहलाएगी, और संसार को ही आप यदि परमात्मा का रूप मान लोगे कि ये वन, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये समुद्र, ये परिवार, ये मनुष्य, ये जाति, ये मेरा समाज, ये मेरा गांव, ये सब कुछ परमात्मा का ही रूप है, और फिर आप उससे प्रेम करोगे तो उसमें आपकी आसक्ति नहीं होगी, और आसक्ति नहीं होगी तो वो प्रेम भी आपका भक्ति का रूप में हो जाएगा, और वह प्रेम वो उपासना कहलाएगा। और उस प्रेम उससे यदि आप प्रेम करोगे, पूरी प्रकृति से प्रेम करो, तो यही मेरा संदेश है कि आप पूरे कायनात से प्रेम करो, पृथ्वी से प्रेम करो, वायुमंडल से प्रेम करो, वृक्षों से प्रेम करो, लताओं से प्रेम करो। आप किसी से द्वेषता मत रखो, प्रकृति को नष्ट मत करो, धरती को स्वच्छ रखो, सुंदर रखो, मानव में द्वेषता ना हो। यही व्यासपीठ से मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा। बहुत प्रेरक और काफ़ी सटीक है, और जैसा आप जानते हैं कि एक्सप्रेस पर्सनैलिटी में हम इसी तरीके के सकारात्मक व्यक्तित्वों को लेकर के आते हैं। आपने आज अपना कीमती समय दिया, आप स्टूडियो पधारे, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।